मुझे अंदर आते ही नेगेटिव वाइब आ गई थी। उस डायन ने पूरे घर पे जादू कर रखा है। ज्यादा ज्ञान मत पेल, ये सब हमें भी पता है। तुम सिर्फ इतना बताओ कुछ कर सकते हो या नहीं। बस दिखने में हैंडसम हो, कुछ आता वाता भी है? मम्मी जी, चुप कर। तू मुझे क्या आंखें दिखाती रहती है? तू मेरी सास है या मैं तेरी सास हूँ? बड़ी बड़ी बातें तो सब करते हैं। उस डायन को मार के दिखाओ तो जानू। सही कहा आपने, मुझे कुछ नहीं आता। और मैं नहीं, आप लोग डायन को मारोगे। व्हाट? देखा कितना बड़ा टोपीबाज है तू। इसे लाई है डायन को मारने के लिए और ये हमसे कह रहा है। देख भाई, हम भाई नहीं, तू थोड़ा हैंडसम है। देख, हम लोग कॉमेडियन हैं, यूट्यूब पे वीडियोस बना के अपना पेट पालते हैं, गुजारा करते हैं। ये डायन वायन से लड़ना हमारा काम नहीं है, तू समझना। यही डर तुम लोगों को कमजोर बनाता है और उस डायन को ताकतवर। अगर साथ मिलकर लड़ोगे ना तो जीत तुम्हारी ही होगी। ये देख, ये सब बातें ना ज्ञान पेलने के लिए तो अच्छी होती हैं, सुनने में भी अच्छी लगती हैं, पर जब अपनी बारी आती है ना तो अच्छों की फटने लगती है। दादी, ये आप क्या बोले जा रहे हो? और ये कौन सी लैंग्वेज है? सलवार के अंदर तलवार, तू भी बोली। अरे देख, ये टाइम सही बनने का नहीं है। तुम जैसे लोगों की वजह से ना चैनल की टीआरपी गिरती जा रही है। वो तो मैं हूं जिसकी वजह से इतने व्यूज भी आ रहे हैं। अब आवाज नहीं आनी चाहिए। तपस्वी जी, हम लोग तो आपके भरोसे हैं। क्या आप कुछ करोगे? आप उस डायन को मारोगे, हमारी मदद करोगे? पहले हमें ये पता लगाना होगा कि वो कितनी ताकतवर है। बहुत ताकतवर है, और तुझे डाउट है तो कर लेना उसके साथ दो दो हाथ, बस आती ही होगी। मुझे उसकी शक्तियां जानने के लिए उससे लड़ने की जरूरत नहीं है। क्यों? फट गई? बड़ी बड़ी बातें बड़ा पाव खाते। मम्मी, जैसा आपने बोला था सब कुछ वैसा ही चल रहा है प्लान के अकॉर्डिंग। मैंने फ्रूटी को कॉल किया था, वो उस डायन को 2 से 3 घंटे उलझा के रखेगी। बहुत अच्छे प्रोफेसर, इतना टाइम काफ़ी रहेगा ना? देखिए, मैं आप लोगों को सिर्फ रास्ता बता सकता हूँ, उस पर चलना आप लोगों को खुद से होगा। रास्ता तो मैप भी बताता है, फिर तुझे हमने यहाँ किस लिए बुलाया है? अरे मैं कह रही हूँ उसकी बस की। ये क्या किया आपने? ये बोल क्यों नहीं पा रही हैं? सिर्फ मुंह बंद किया है, कुछ ज़्यादा ही चला रही थी। हमारे पास टाइम कम है, ये शांत रहेंगी तो हमारा काम आसान हो जाएगा। तपस्वी जी, प्लीज़ इन्हें ठीक कीजिए। अब नहीं बोलेंगी, ये मेरी गारंटी। मम्मी जी, अब बोलना नहीं है। साला जब से आया दिमाग खराब। सॉरी। जाओ, उस डायन की कोई एक चीज़ लेके आओ। कैसी चीज़? कोई ऐसी चीज़ जिसे वो यूज़ करती हो। उससे हम उसकी शक्तियों का अंदाज़ा लगाएंगे। उसके बाद ही पता चलेगा कि हम उसे मार सकते हैं या हरा सकते हैं। क्या उसकी चीजों से तुम उसकी शक्तियों का अंदाजा लगा लोगे? ये तो वही बात हो गई। फिर तो ये गोबर सूंघ के भैंस की उम्र बता देता होगा। मम्मी जी, अगर अब आपने मुंह खोला सच में मैं आपको कमरे में बंद कर दूंगी। नेहा, जाओ उस डायन की कोई चीज़ लेके आओ। जी मम्मी। क्या देखा आपने प्रोफेसर? कुछ देखा होगा तो ना बोलेगा, सिर्फ फुटेज खा रहा है जब से आया है। ये लीजिए। थोड़ा आराम से, ऐसी हालत में ज्यादा भागते नहीं हैं। ऐसी मतलब कैसी हालत? अरे तेरे पेट में बच्चा है तो थोड़ा आराम से चल। 1 मिनट दादी। कौन सा बच्चा? बद्दा, इसका मतलब तुम लोगों ने उस डायन की बात नहीं मानी। अब देखना क्या होगा, सब मरेंगे एक तरफ से। क्योंकि मम्मी जी, उस वक्त मेरे पास उसकी बात मानने के अलावा और कोई रास्ता नहीं था। आप लोगों को बचाना था, पर मैं हमेशा प्लान बी रेडी रखती हूँ। मैंने सोचा अगर नेहा का बच्चा आएगा और हम उसे नहीं रोक पाए तो एक निर्दोष की जान चली जाएगी। इसलिए हमने ये प्लान किया कि हम बच्चा करेंगे ही नहीं। और हम सिर्फ उसे ऐसा दिखाना चाहते थे जैसे हमने उसकी बात मान ली और नेहा प्रेग्नेंट है, क्योंकि मुझे पता था मम्मी कुछ ना कुछ रास्ता निकाल ही लेंगी। ओ, तो ये तेरा चलाया हुआ दिमाग है। क्योंकि मुझे पता था 9 महीना बहुत बड़ा टाइम होता है। इस बीच हम कोई ना कोई रास्ता निकाल ही लेंगे उस डायन को इस घर से निकालने का। पर तुम लोगों को मुझे तो बताना चाहिए था। दिस इज नॉट फेयर। चलो कोई ना, देखो भाई, तुम देखो कुछ हो सकता है क्या उस डायन का। उसे मारना असंभव है, वो खुद एक शक्ति है। वो किसी अपने की बलि देके डायन बनी है और अब वो महाडायन बनने के रास्ते पे चल पड़ी है। उसे कोई नहीं मार सकता।
अरे वाह, क्या खुफिया जानकारी दी है। अरे ये सब हमें भी पता है, तुम सिर्फ इतना बताओ तुम कुछ कर सकते हो या नहीं। हाँ, हम लोग को तो बहुत उम्मीद थी आपसे। प्लीज़ कुछ तो बताइए प्रोफेसर, उसे कैसे मार सकते हैं? उसे मारना भूल जाओ, उसे कोई नहीं मार सकता। पर एक चीज़ हो सकती है, उसकी शक्तियाँ जा सकती हैं। उसकी शक्तियाँ कैसे जाएंगी, आप मुझे बताइए। तुझे बड़ा हीरोइन बनने का कीड़ा काट रहा है। बता भाई, इसे ही बता, तू ही लड़ेगी, मैं नहीं आऊंगी भाई बीच में, मैं बता रही हूँ। हाँ, बहुत आसान है उसकी शक्तियाँ छीनना। उसकी सारी शक्तियाँ उसके बालों में हैं। वो जादू कैसे करती है? हाँ, मैंने देखा, वो जब भी जादू करती है अपना एक बाल तोड़ती है, उसके बाद जादू करती है। क्योंकि उसकी सारी शक्तियाँ उसके बालों में हैं। अगर उसकी चोटी काट दी जाए तो फिर वो आप लोगों की तरह एक मामूली इंसान बन जाएगी, कोई शक्तियाँ नहीं रहेंगी। इसकी माँ का, बस इतना सा काम था। पर प्रोफेसर वो चोटी तो करती ही नहीं है, बाल खोल के हीरोइन बन के घूमती है ऐसे। तो चोटी कराओ, उसके बाद काटो। चोटी कटते ही उसकी सारी शक्तियाँ चली जाएगी, फिर वो आप लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एक्सक्यूज मी। अरे इतना आसान थोड़ा ही नहीं है उसे मारना। पहले तो वो चोटी नहीं करेगी, और मान लो अगर कर भी ली तो क्या बोलेगी, आओ बहन आओ मेरी चोटी काटो। हाँ, दादी बिल्कुल ठीक कह रही है मम्मी, उसकी चोटी कैसे और कब कटेगी? तुम लोग टेंशन मत लो, मुझे पता है वो चोटी करेगी भी और उसकी चोटी कटेगी भी। ए जो भी करना अपने रिस्क पे करना। अगर तेरी वजह से इस बार हम फंसे ना, तो वो डायन मरे या ना मरे, मैं तुझे जरूर मार दूंगी। आपको पता है उस डायन को भगाने के लिए इस कलमोही ने नया प्लान बनाया है। अरे ये तो अच्छी बात है। हाँ हाँ, मैं खुद इस बार दुआ कर रही हूँ कि ए भगवान इसका प्लान अच्छे से लैंड हो जाए। अगर कहीं बीच में क्रैश हो गया ना तो हम सबकी नैया डूब जाएगी। मम्मी जी आप टेंशन मत कीजिए, इस बार का मेरा प्लान ना वाटर प्रूफ है, जिसपे कोई पानी नहीं फेर सकता। कैसा प्लान? दादी आपको पता है आज पार्टी में कितना मजा आया? वो सब छोड़, तूने ये क्या पहना है और दुपट्टा कहाँ है तेरा? दादी इट्स अ वेस्टर्न ड्रेस, इसमें दुपट्टा नहीं डालते हैं। अच्छा, वैसे बढ़िया लग रहा है, मैं भी ट्राई करूं क्या एक बार? तुम एक काम करो, तुम बिकिनी पहनो। क्या अभी जवानी के वो दिन याद ला देते हो। जानकी जी आपने बताया नहीं, कैसा प्लान? हम ना हाँ, हम ना चोटी कंपटीशन कर रहे हैं, तो आप भी उसमें पार्टी सपार्ट करो ना। मम्मी पार्टी सपाट नहीं, पार्टिसिपेट होता है। वही वही वही। बाय गाइस, मैं अपना ब्लॉग बनाने जा रही हूँ। एक मिनट, मेरे पीठ पीछे यहाँ पे कोई पवित्र आत्मा आई हो क्या रहा है इस घर में, कोई मुझे बताएगा? नेहा कहाँ है? वो कपड़ा लगा रही है। अरे मेरा मतलब कपड़े अलमारी में लगा रही है। अगर मेरे खिलाफ किसी ने भी षड्यंत्र रचा, क्या मैं हुआ उसे छोड़ू? चाची? कुछ नहीं। आरती बहन घबराओ मत, इस बार मैं अपना वादा पूरा करूंगी। नेहा के बच्चे को कुछ नहीं होगा। देखो अब तुमने मेरी पूरी फैमिली ठीक की है, तो मैं इतना तो कर सकती हूँ तुम्हारे लिए। तो बोलिए ना, करोगी ना आप हमारे साथ चोटी कंपटीशन? ये कैसा अजीब सा ही कंपटीशन है, मैंने कभी नहीं देखा। तो तुझे क्या पता हम इंसानों के बारे में? हमारे में ऐसे कंपटीशन होते हैं जहां औरतें ब्यूटीफुल बन के एक दूसरे को जलाती हैं। अरे पर कुछ नहीं, आप हमारे साथ चोटी कंपटीशन कर रही हैं और देखना बहुत मजा आएगा, खासकर आपको। ओके लेडीज एंड लेडीज, तो आज होने वाला है बेस्ट चोटी कंपटीशन, जिसे होस्ट करेंगी हमारी सेक्सी सी दादी बबीता उर्फ बेबो। थैंक यू। वैसे आज मैंने भी चोटी की है। तू अच्छे से छाता लगा। तो कंपटीशन शुरू किया जाए। एंड अब बारी है जिसने पार्टिसिपेट किया है उनके नामों की घोषणा करने की। तो पहला जो नाम है वो बहुत ही अपने आप में एक ब्यूटीफुल है, एंड उनका नाम है करिश्मा जी। दूसरा नाम है सुषमा आंटी, तीसरा नाम है मेरी प्यारी सी मम्मी जानकी, और चौथा नाम है हमारी सबकी फेवरेट आरती आंटी। चलो भाई, कंपटीशन शुरू करो। आई हैव नॉट मच टाइम। एंड हाँ, सुपर मॉडल से शुरू करते हैं। हाँ, तो आज जो जीतेगा बेस्ट चोटी एंड ब्यूटीफुल का कंपटीशन, उसे मिलेगा एक अवार्ड। तो पहली जो कंटेस्टेंट है वो है हमारी करिश्मा जी, आइए। टेन ऑफ 10।
तो अब आ रही है हमारी नेक्स्ट कंटेस्टेंट्स की, सुषमा आंटी। वेरी नाइस। ठीक है, नॉट बैड। एंड अगली कंटेस्टेंट्स हैं जो कि हमारी सबकी फेवरेट हैं, जानकी जी मतलब मेरी मम्मा। थैंक यू। तो अब जो आ रही है उनका तो अंदाज ही निराला है, जोरदार तालियों से स्वागत कीजिए आरती आंटी का। तुमने मेरी चोटी काटी, मैं तुम्हें छोड़ूंगी नहीं। कर कर जादूगर डायन, तुझे नहीं पता तेरी सारी शक्तियां इस चोटी में थी जो कि मैंने काट दी है। अब तू कोई जादू नहीं कर सकती। कर कर जादू कर, करेगी कैसे? तेरी सारी शक्तियां तो छीन चुकी हैं। पोपट हो गया इसका तो। इसका मतलब तुम सब मिले हुए थे? हाँ, हम सब मिले हुए थे और यहाँ पे कोई कंपटीशन नहीं था, हमें तो तेरी चोटी काटनी थी। डायन होके इतना भी दिमाग नहीं लगा पाई। मेरी मम्मी से आज तक कोई नहीं जीत पाया, तो आप क्या जीत पाओगी? अब बोल ना, बड़ा बोलती थी डायन हूँ मैं डायन। ये डायन तो बन गई, पर अफसोस बैल बुद्धि डायन है। थोड़ा दिमाग लगा लेती ना तो आज तेरी शक्तियां तेरे पास होती। निकल, तुम में से कोई नहीं बचेगा, किसी को नहीं छोड़ूंगी मैं। चुप, अब डरने वाली नहीं हूँ मैं तुझसे। अपना बोरिया बिस्तरा ले और चल सारा के यहाँ से। नॉनसेंस, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं रिश्तेदार बन के। हाँ?